यह वीडियो दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति द्वारा आयोजित कराई जा रही भाषण प्रतियोगिता के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विजेताओं की घोषणा आप लोगों के लाइक एवं व्यूज के आधार पर की जाएगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को विजेता घोषित करें। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम विदित्य साहनी है। आज मैं आप सबको ऐसी महान हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम है हेलन केलर। 27 जून 1880 में अमेरिका के अलाबामा नाम के एक शहर में एक बालिका का जन्म हुआ जिनका नाम था हेलन केलर। ये विश्व की 8वीं आश्चर्य थी। इनके पिता का नाम था आर्थर ह्यूज केलर, जो एक पत्रकार थे। इनकी मम्मी एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ। जब ये 19 महीने की हुई तो इन्हें एक बीमारी ने ग्रस्त कर लिया, जिनके प्रभाव से ये ब्लाइंड और बहरी हो गई। फिर उन्हें इस दुनिया और भगवान से बहुत नाराज़ हुई कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने अब सामान फेंकना, पैर पटकना आदि हरकतें भी करने लगी। अब इन्हें रोकना इनके माँ बाप के लिए भी कठिन हो चुका था। लोगों को ऐसा लगता था कि हेलन केलर बड़ी होकर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इनकी माता को अभी भी उम्मीद था कि हमारी बेटी अभी भी बहुत कुछ कर सकती है, और शायद कुछ ऐसा हुआ भी। हेलन केलर जब 7 साल की थी तब इन्हें एक अध्यापिका मिली जिनका नाम था एन सुलिवन। एन सुलिवन को जब ये पता चला कि हेलन केलर ना सुन सकती हैं ना देख सकती हैं, इन्हें शिक्षा कैसे दी जाए, इन्हें बहुत हैरानी हुई। फिर उन्होंने हेलन केलर के आजीवन ही जुड़ गई। हेलन केलर को शिक्षित बनाने लगी। फिर हेलन केलर धीरे धीरे शिक्षित होने लगी। एन सुलिवन की मृत्यु 1922 में हो गया। जब तक एन सुलिवन थी, हेलन केलर की सुरक्षा कर रही थी। हेलन केलर को अब संगीत में भी रुचि लगने लगा। अब वो संगीत में भी भाग लेने लगी। सबसे पहले एन सुलिवन ने हेलन केलर को फिंगर लैंग्वेज सिखाई और उन्होंने बरेल में कुछ सुधार भी लाई। हेलन केलर लोगों के गले या होठों पर अंगुली रखकर उनके भाषा को समझ लेती थी कि व्यक्ति क्या बोल रहा है। पहले वो स्पष्ट नहीं बोल पाती थी, लेकिन जो एन सुलिवन थी वो बता देती थी कि इनका शब्द ये है। उन्होंने 1904 में एक किताब लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वह कुल 14 किताब और 475 निबंध भी लिखी, और उन्होंने 1955 में भारत में आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिली, और भी अनेक महान नेताओं जी से भी मिली, और बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। 1 जून 1968 को उनकी निधन हो गई। जब तक सूरज चांद रहेगा, हेलन केलर का नाम रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।